महेश्वरी। एमसीडी इलेक्शंस में अब 100 घंटे से भी कम टाइम बचा है। ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया। तीनों पार्टियों के दावे वायदे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मनोज तिवारी का T20 स्टाइल में तूफानी प्रचार क्या कुछ रंग बिखेर रहा है वो आपको दिखाते हैं। झुकी झुकी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, हर घर में पानी का नल हो, दिल्ली ग्रीन बनाना। जिसने जेब पे डाका डाला उसको सबक सिखाना है, झूठे वादे वालों से अपनी दिल्ली को बचाना है। ये मनोज तिवारी का T20 स्टाइल में प्रचार है। गली कोने से लेकर नुक्कड़ तक मनोज तिवारी की कोशिश दिल्ली के हर वार्ड तक पहुंचने की है, हर वोटर तक अपनी आवाज पहुंचाने की है। जरा दो तस्वीरें देखिए, कैसे वोटरों को बांधे रखने के लिए मनोज तिवारी की जनसभा में इंतजाम किए गए हैं। मनोज तिवारी के आने में देरी हुई तो देशभक्ति गाने और कृष्ण लीला का मंचन किया गया। ये दिल्ली के उस इलाके की तस्वीर है जिसके आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। मुंडका से भी आगे बहादुरगढ़ से पहले वार्ड नंबर 35 पड़ता है, जे कॉलोनी है, और मनोज तिवारी का इंतजार हो रहा है मंच पर। मनोज तिवारी के आने से पहले कैसे लोगों को बांध के रखा जाए उसका ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं और पूरे मंच को एक लोकल सिंगर को बुलाकर एक क्षमा बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जुड़े रहें। जनसभा में लोगों की भीड़ बढ़ी और फिर थोड़ी देर बाद मनोज तिवारी भी पहुंच गए। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तंज कसा और एक कविता भी सुनाई। जिसने दिल्ली को कष्ट दिया, सब मंत्री संतरी भ्रष्ट दिया, हम उनको सबक सिखाएंगे, दिल्ली दिलवाली सजाएंगे। अरे दिल की सुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल में भाजपा। अच्छा, आप लोग को याद हो गया सर, जे कॉलोनी बिल्कुल लास्ट वार्ड है, यहाँ तक भी नहीं छोड़ रहे। एक एक सीट आपने काउंट की हुई है, वहाँ तक खुद पहुँच रहे हैं। देखिए, ये गरीब कल्याण वर्ष है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, सबसे अंत में जो गांव खड़ा है, सबसे अंत में जो सहायता मांगने के लिए खड़ा है, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दिल्ली के अंतिम कॉलोनी में आया हूं और मेरा ये इस प्रकार से कष्ट भरा जो यात्रा है, इसका हमें फल जरूर दिल्ली देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज तिवारी का अगला पड़ाव था दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन रथ यात्रा के जरिए लोगों से वोट की अपील की। जहांगीरपुरी में उनका साथ देने के लिए भोजपुरी स्टार भी पहुंचे। सुभी, आपसे पहले बात कर लेते हैं। आज आप निकली हुई है चुनाव प्रचार के लिए, क्या मकसद, क्या मजबूरी जो समाज है उसके लिए वोट बटोरने काम कर रही है या कुछ और भी? देखिए, सबसे मेन चीज है बीजेपी एक सच्ची सरकार है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ में हूँ और मैं चाहती हूँ हमारा देश आगे बढ़े। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, इसीलिए मैं आज कैंपेन में आई हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत लकी है, ये BMC में ही प्रचार करती थी मेरा। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में जीता, वैसे ही अब यहाँ भी जीतेंगे। तो हम क्या है कि लकी चांस है। हाँ, ये लकी चांस है। मनोज तिवारी की इस रथ यात्रा में महिलाओं का हुजूम काफी बड़ी तादाद में देखने को मिला। आप बताइए, आप भी बच्चे के साथ आई हैं? हाँ, कमल को वोट देंगे, कमल को जिताएंगे। हर कैंडिडेट पे पूरा ध्यान रखा गया और लास्ट वार्ड हो चाहे कहीं पे भी हो, मनोज जी हर जगह पहुंच रहे हैं और बीजेपी को हमेशा जिता के लाएंगे और जिताते आए और जिताएंगे। दिल्ली में 23 अप्रैल को 272 वार्डों पर MCD चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी हर वार्ड तक पहुंचने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव के साथ विनोद लांबा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब बात ही कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। MCD चुनाव को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केजरीवाल का दावा है कि अगर जीत गए तो दिल्ली की जनता का भला होगा, कल्याण होगा, लेकिन सवाल है कैसे, क्योंकि कई वादे ऐसे हैं जिन्हें अमल में लाना इतना आसान नहीं। वैसे भी केजरीवाल के कई पुराने वादे अभी तक अधूरे हैं।
वादों के साथ केजरीवाल का एक और घोषणा पत्र आ गया। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से करीब 46 वादे किए हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो आज मैनिफेस्टो है उसका टैगलाइन है, अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। उनसे तो नहीं हो पाई, 10 साल में उनसे नहीं हो पाई, लेकिन अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। केजरीवाल का दावा है कि अगर एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो 1 साल में दिल्ली को चमका दिया जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसे वादे हैं जो अभी से लोक लुभावन नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कितना अलग है, जरा ये समझिए। केजरीवाल ने किराएदारों को 20,000 लीटर पानी फ्री और बिजली के रेट आधे करने का वादा किया है, जबकि बीजेपी जीतने पर 10 रुपए में गरीबों को भोजन मुहैया कराएगी। वहीं कांग्रेस ने झुग्गियों में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने का वादा किया है। केजरीवाल ने डीएमसी एक्ट के तहत हाउस टैक्स माफ करने का दांव चला है, तो बीजेपी ने कोई नया टैक्स न लगाने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है जो 65 साल से ज्यादा के हैं उनके किराए की संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दिए जाने की बात कही है, जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यही वादा दोहराया गया है। वहीं कांग्रेस सफाई कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता के अलावा 6 महीने के भीतर एरियर देने का दम भर रही है। केजरीवाल का कहना है कि वो नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, जबकि बीजेपी ने डिजिटलाइजेशन के जरिए पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो एमसीडी के राजस्व में सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा करेगी। आपका वादा है कि टैक्स चोरी करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई होगी, जबकि बीजेपी ने पार्षद और निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके भ्रष्टाचार रोकने का तरीका खोजा है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली को पार्किंग माफिया से निजात दिलाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में एमसीडी के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने की बात कही है, जबकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का जिक्र किया है। वहीं कांग्रेस ने 6,500 नए टीचरों की नियुक्ति का वादा किया है। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बदली है, जो उसके मैनिफेस्टोज में साफ देखने को मिली। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के बजाय दिल्ली के मुद्दों को तवज्जो दी गई है। पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एमसीडी चुनाव के कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। कोई उम्मीदवार फिल्मों में काम कर चुके हैं तो कोई फिल्मी किरदारों को अपनी कलम के जरिए नई पहचान दे रहे हैं। आपको मिलवाते हैं दिल्ली के इन अनोखे उम्मीदवारों से। ये वो 3 अलग अलग चेहरे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी चुनाव में उतरेंगे। कोई फिल्मी दुनिया से आता है तो किसी का सियासत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन अब एमसीडी के चुनाव के जरिए ये नई पहचान बनाने को आतुर हैं। गली गली सीटी बजाकर प्रचार कर रही ये शुभा शर्मा है। पेशे से एक्ट्रेस शुभा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई फिल्मों में काम कर चुकी है। इंदिरा गांधी पर बनी एक फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। हॉलीवुड फिल्म डिजायर ऑफ हार्ट में भी वो काम कर चुकी हैं। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी इनका किरदार है। हालांकि 52 साल की शुभा अब सियासी सफर की शुरुआत कर रही हैं। शुभा दिल्ली के पटपरगंज से स्वराज इंडिया की उम्मीदवार हैं। जरा सीटी बजा दीजिए, ऐसा होगा कोई दर्शक नहीं सुन रहा होगा तो आपकी बात को ध्यान से सुन लेगा। और आजकल सीटी बजाकर सबको अपनी बात पहुंचा रही हैं। शुभा जी, लोगों के बीच में आप पहले से भी काम करती रही हैं, तो जब आप जाती हैं और सीटी बजाती हैं तो लोग बात सुनते हैं आपकी ध्यान से? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। और मैंने उनसे कह दिया है कि अब हमें अपना चौकीदार खुद बनना होगा, और अब हम अपने चौकीदार खुद बन गए हैं। हम अब किसी से ठगे नहीं जाएंगे। अब यास्मीन किदवई से मिलिए। यास्मीन 50 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं, मतलब शॉर्ट फिल्में। अब तक कहानियों और किरदारों को पर्दे के जरिए सामने लाने वाली यास्मीन सियासत में कूद पड़ी हैं और साउथ दिल्ली के दरियागंज वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। फिल्म मेकिंग में एक ऑप्शन होता है एडिटिंग का,
चीजें जो ठीक नहीं है या हमें ठीक नहीं लग रही है या सूट नहीं कर रही, उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, डिलीट ऑप्शन नहीं होता, तो उसको कैसे आप देखेंगे? आप मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज में तो हम लोग फिक्शन की तरह ज्यादा एक्टिंग तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम रियली कैप्चर करते हैं। बट मैं उसी तरह सोचती हूँ कि रियल लाइफ में ऑफकोर्स मुझसे भी हो सकता है, बहुत गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे। कोई एक जादू की छड़ी लेकर तो मैं इसमें मैदान में नहीं आई हूँ, लेकिन अगर हम साथ में करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये स्वाति सचदेवा है। पेशे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब लोगों के व्यक्तित्व को नई पहचान देने की जिम्मेदारी। लेकिन स्वाति अब मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं और इलाके के हालात सुधारना चाहती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराती हैं अब आप, और आप इस इलाके को सुधारने की जिम्मेदारी भी उठाना चाहती हैं। हाँ, अभी तक लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करी है, एक मौका भगवान ने दिया है, यहाँ तक लाने का पार्टी ने दिया है, लोग देंगे, तो इस एरिया की डेवलपमेंट मेरा फोकस होगा। एमसीडी चुनाव में ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब महिलाओं को खास तवज्जो दी गई है। आम आदमी पार्टी ने 142 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 138 महिलाओं को मैदान में उतारा है। हालांकि सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से 144 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में। पुलकित नागर के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया।